नमस्कार दोस्तों। कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है वीरवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे मॉडल वर्ब्स लेसन 11। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करो और शेयर करो और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया हमारी पिछली वीडियोस को अवश्य देखें। उसके बाद आप इस वीडियो पे आने से पहले मैंने मॉडल वर्ब्स के जो लेसन कराए हुए हैं 1 से 10 तक, उन्हें अवश्य देखें। उसके बाद इस वीडियो पे आए। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, उपस्थित हो चुका हूँ लेकर आज का टॉपिक। तो मैंने पीछे यूँ तो बता दिया है कि आज आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ। आज आप सीखने जा रहे हैं मॉडल वर्ब्स लेसन 11, जिसमें आज आप यूज सीखेंगे कुड हैव का। ठीक है दोस्तों, तो कुड हैव का यूज सीखेंगे। और आप पहले सेंटेंसेस देख लीजिए दोस्तों। कुड हैव का यूज किया जाता है किसके लिए? सकता था के लिए। ठीक है, सकते थे ऐसे। लेकिन दोस्तों, यूं तो हमने एबिलिटी के केस में केवल कुड का यूज भी देखा था सकते थे के लिए, लेकिन यहाँ से और वहाँ में थोड़ा सा अंतर है। जो हमने एबिलिटी के केस में देखा था वो हमने ये देखा था कि हम पिछले साल बहुत अच्छे से फुटबॉल खेल सकते थे या खेल पाते थे। ठीक है, ऐसा था कि मतलब हमारे पास सामर्थ्य है, हम बहुत अच्छे से ये काम कर पाते थे, लेकिन अब नहीं कर पाते। ऐसा कुछ होता था। तो उसमें आप केवल कुड का यूज करते थे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सेंटेंसेस को बनाते थे दोस्तों। लेकिन चूंकि यहाँ पर सेंटेंसेस थोड़े से अलग हैं, यहाँ पर सेंटेंसेस हाइपोथेटिकल हैं, मतलब मतलब काल्पनिक हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मतलब निकलेगा कि जैसे तुम खेल सकते थे लेकिन खेला नहीं, काल्पनिक, खेला नहीं। ठीक है, आप खेल सकते थे तो यहाँ पर आप पाते का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपने एबिलिटी के केस में किया कि मैं बहुत अच्छे से खेल सकता था, है ना, तो वहाँ पर आपका सेंस ये निकल के आता था कि मैं बहुत अच्छे से खेल पाता था, मेरे अंदर सामर्थ्य थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आप कह सकते, पाते का यूज आप यहाँ बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पर आपका सेंस केवल एक ही निकल के आएगा, काल्पनिक होंगे सेंटेंसेस। तो चलिए पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, उसके आगे कुड हैव का, उसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके आगे जो भी आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, यदि है तो उसका यूज किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए। आप आगरा जा सकते थे। ठीक है, आप आगरा जा सकते थे।
पर आप गए नहीं। ये आप बोले या ना बोले पर समझा जाएगा, आप आगरा जा सकते थे पर आप गए नहीं। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा इसको, इसमें थर्ड फॉर्म लगेगा। तो यू कुड हैव गॉन टू आगरा बट यू डिडंट गो। ठीक है, यू कुड हैव गॉन टू आगरा बट यू डिड नॉट गो। आप गए नहीं। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस होंगे इसमें। तो कुछ सेंटेंसेस मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, बाकी आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, उस दिन आप एक दूसरे की, उस दिन देखिए, उस दिन हम एक दूसरे की मदद कर सकते थे पर हमने की नहीं ना। कल्पना है तभी तो एक काल्पनिक है। ये हम पछता रहे हैं। ठीक है, हमें खेद है इस बात का कि हमने हेल्प नहीं की। हम कर सकते थे पर हमने की नहीं, रिग्रेट कर रहे हैं हम। ठीक है, पछता रहे हैं। तो चलिए इसे कैसे बनाएंगे, देखिए। वी कुड हैव, ठीक है, हम कर सकते थे क्या, हेल्प्ड, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। ठीक है, वी कुड हैव हेल्प्ड ईच अदर दैट डे। ठीक है, दैट डे, उस दिन। ठीक है, वी कुड हैव हेल्प्ड ईच अदर दैट डे। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हो सकता है कि ये टॉपिक थोड़ा आपको मुश्किल लगे, पर इस पे भी आप अपनी कोशिश करेंगे तो आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। वह मुझसे मिल सकता था लेकिन क्या था, वह बिजी था। ठीक है, नहीं मिला। कहने का मतलब यह है कि वह मिल सकता था पर आपसे मिला तो नहीं ना। तो इसे देखिए, ही कुड हैव मेट मी बट ही वाज बिजी। ठीक है, he could have met me but he was busy। तो इस तरह के सेंटेंसेज होते हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है इस पे, ताकि आप इस पे अपनी पकड़ बना सकें। ठीक है, देखिए, हम एक साथ पढ़ सकते थे। ठीक है, पर बारिश की वजह से आप नहीं आए। ठीक है, तो वी कुड हैव स्टडीड टुगेदर। ठीक है, वी कुड हैव स्टडीड टुगेदर, पर आगे क्या हुआ, आप नहीं आए। यू डिडंट कम। क्यों नहीं आए, ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से। ठीक है, you could have studied together, you didn't come due to rain। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से होता है। इसमें जो है वो से और मैं सेंटेंसेस कुछ आपको हिंदी में दिखा भी देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे आप उस समय पढ़ सकते थे, है ना, पर आपने पढ़ा नहीं ना, आपने मेहनत नहीं की या पढ़ाई नहीं की। मतलब कहने मतलब यह है कि वो दिन चला गया, वो पल चला गया, वो दोबारा नहीं आएगा। जो पल एक बार गया वो दोबारा कभी नहीं आता दोस्तों। ठीक है, तो यही चीज है। अगला हम और कुछ थोड़ा देख लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, तुम एक पत्र लिख सकते थे। ठीक है, आप एक पत्र लिख सकते थे। ठीक है, ये एबिलिटी वाला मत समझना दोस्तों, इसमें पाते थे का यूज तो आप कर ही नहीं सकते। आप एक पत्र लिख सकते थे लेकिन आपने लिखा नहीं। तो इसे कैसे बनाएंगे, यू कुड हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, आगे अगर इसे जोड़ें कि आपने लिखा नहीं तो इसे कैसे बनाएंगे, यू डिडंट
राइट, ये पास्ट का है, ठीक है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट आया, पास्ट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें आपको पता है कि डिड के लगते ही इंट्रोगेट नेगेटिव में जो है आपकी फर्स्ट फॉर्म हो जाती है ना, तो इसी तरह से है। तो बस यही चीज़ें हैं दोस्तों, कुछ खास नहीं है, इस पर आप अपनी थोड़ी सी पकड़ मजबूत कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, तुम मुझे पैसे दे सकते थे, यदि तुम चाहते तो तुम दे सकते थे उस समय, पर तुमने दिए नहीं, ठीक है। यू कुड हैव गिवन मनी, यू कुड हैव गिवन मनी। आप इतना भी रोक देंगे ना, यहाँ पर भी आप अगर सेंटेंस को समाप्त कर देंगे तो समझने वाले को आपका अर्थ खुद से खुद समझ में आ जाएगा। आप जोड़े या ना जोड़े उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, वो आपका खुद से खुद समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या। वो आपकी मर्जी है, आप सेंटेंस पूरा जोड़ते हैं तो वो आपकी मर्जी है, नहीं जोड़ते हैं तो सामने वाले को फिर भी पता चल जाएगा कि ऐसा हो, आप ऐसा कर सकते थे लेकिन ऐसा हमने किया नहीं, तो हम रिग्रेट कर रहे हैं, या कोई भी है रिग्रेट कर रहे हैं, पछतावा है, हमें इस चीज़ का खेद भी है कि हमने ऐसा नहीं किया, हालांकि हमें करना चाहिए था, है ना। तो चलिए तुम उस दिन पढ़ सकते थे, ठीक है। यू कुड हैव स्टडीड दैट डे, ठीक है। इस तरह से होते हैं दोस्तों सारे सेंटेंसेस, इसी तरह से आपके बनते हैं। और मैं इसमें ज़्यादा सेंटेंसेस को मतलब वो जो आपके सेंटेंस हैं उनको बड़ा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हमारा तो अभी बहुत जीरो लेवल की क्लासेस चल रही हैं, हमें तो आपको समझाना है, सिखाना है, और जब भी हमें लगेगा कि आपको और ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता है तो हम अपने सेंटेंसेस को बड़ा करके आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे, लेकिन अभी हम आपको छोटे छोटे समझा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो बाकी यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। चलिए, आप मेरे घर आ सकते थे, यू कुड हैव कम माई होम। बस इतना भी रोक दीजिए, समझ में फिर भी आ जाएगा दोस्तों, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके सभी उदाहरण बन के रेडी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मेहनत कीजिए, जितनी आप मेहनत करेंगे आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। कहते हैं ना दोस्तों, सबर का फल मीठा होता है, तो आप भी उस सबर का फल को चखिए, आपको जरूर एक न एक दिन वो मीठा लगेगा। और एक चीज़ और होती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, आप समझदार हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा वीडियो को, ना दोस्तों। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऑल पे सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो दोस्तों, पसंद ना आए तो बिल्कुल उसे डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कारण अवश्य बताना ताकि हम अपनी गलतियों पे सुधार कर सकें, है ना दोस्तों। क्योंकि आप लोग जानते हैं इंसान गलतियां करता है, गलतियों का पुतला है इंसान, बहुत बड़े बड़े लोगों से गलतियां होती हैं, तो मेरी तो हैसियत ही क्या है ना। तो बाकी यही सब चीज़ें हैं, यदि आपने हमारी पिछली वीडियोस को भी नहीं देखा है तो उन्हें भी फटाफट देख डालिए दोस्तों, बहुत जल्दी जल्दी देख लीजिए, है ना। तो जितनी जल्दी आप देखेंगे उतना ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएंगे। और बाकी सभी पे अपना कमेंट, लाइक और हम करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मुझे यानी अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद, गुड बाय।